फ्रेंड्स, पॉलिटी क्लास में आज हम देखने वाले हैं कि जितने आपके संविधान के जितने आपके पार्ट हैं उसको देखने वाले हैं। आपको पता है कि जो वर्तमान में आपके जो पार्ट हैं आपके 25 पार्ट हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अभी तक हमने जो 4 क्लास तक देखे वो इंडिया की हमने थोड़ा पॉलिटी की हिस्ट्री देखी है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बहुत जगह देखा है जहाँ से पॉलिटी स्टार्ट करते हैं सीधा आपका अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2 करके आप सीधा स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। आपको आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वो एक्ट थे, कौन कौन से अधिनियम थे। जैसे आपको पता होगा अधिनियम जो 1935 का अधिनियम था उसमें उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था हमारे, जब हमारा संविधान बना था। ठीक है, कमेटी बनी थी उसमें बहुत ज़्यादा। तो हम देखते हैं उसमें हिस्ट्री में हमने देखा था कौन कौन से हमें पार्लियामेंट आपका 1919 का जो एक्ट था, 1909 का जो एक्ट था, ठीक है, आपका 1783 से लेकर जो भी एक्ट थे आपके, ठीक है, लास्ट में आपको 1935 जो भारत अधिनियम था उसका क्या क्या इफेक्ट हमारे संविधान में पड़ा है वो सभी हमने 4 क्लास में देखा है। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस हुई थी, कौन कौन हमारे अध्यक्ष वगैरह बने थे जब हमारे संविधान बन रहा था, तो ये सब आप चीज़ें हमने 4 क्लास तक देखी हैं। अगर वो क्लास हमने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए। आज से हम प्रॉपर आपका पार्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। देखिए जो पार्ट 1 में देखिए ट्रिक है, ट्रिक मैं ट्रिक पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। ट्रिक मैंने बनाई थी अपने टाइम पे, लेकिन वो कुछ टाइम बाद आप भूल जाते हो। लेकिन आप पर्टिकुलर अगर ढंग से आप आर्टिकल पार्ट आप रिविजन करते रहोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ट्रिक आप भूल जाते हो, लेकिन आपको जो अगर किसी अच्छे ढंग से आपने उसको रिवीजन कर लिया है किसी को तो आप वो नहीं भूलते हो। ठीक है, आज देखने वाले पार्ट में क्या क्या है, तो पूछता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या क्या है देखने वाले। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्या बोला गया है आपका संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में बोला गया है, जो आपके आर्टिकल 1 से 4 तक है। ठीक है, ये जो आगे लिखे हैं 1 से 4 ये आपके आर्टिकल के नाम है। ठीक है, पार्ट 2 में आपके नागरिकता है। ठीक है, नागरिकता है आपका कहाँ से, अनुच्छेद 5 से 11 तक आपके नागरिकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार इसके बाद मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं आपके अनुच्छेद 12 से 35। ये सीधा आपके क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस पर सीधा आपके जो पेपर में आने वाले सीधा क्वेश्चन है कि आपके फंडामेंटल राइट है आपके कौन से अनुच्छेद तक है, तो आपके अनुच्छेद आपके 12 से 35 आर्टिकल है आपके मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके बाद आता है पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आपके पार्ट 4 में और अनुच्छेद आपके 36 से 51 तक है। इसी तरह क्वेश्चन बनता है कि राज्य के निर्देशक जो तत्व है आपके कौन से पार्ट में और कहाँ से कहाँ तक है, तो पार्ट 4 में आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसके बाद आता है आपका फोर्थ ए में आपका मौलिक कर्तव्य है 51 से जो आपके रूल से आपके लिए गए हैं। इसके बाद पार्ट 5 में आपकी संघ सरकार है अनुच्छेद 52 से 151 तक। ठीक है, इसके बाद आपको पार्ट 6 में राज्य सरकार के बारे में बोला गया है। ठीक है, जो आपको अनुच्छेद 152 से 237 तक है। इसके बाद आपका पार्ट 7 है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड खा है, ये आपका डिलीट कर दिया गया था, अनुच्छेद आपका 238 था, ये आपका बाद में डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका पार्ट 8 है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बोला गया है, अनुच्छेद आपके 239 से 242 के बीच में। पार्ट 9 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पार्ट 9, पंचायत के बारे में बोला जाता है। हमेशा एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपके पंचायतों के बारे में बोला गया है कौन से आपके पार्ट में बोला गया है, तो पार्ट आपके 9th में बोला गया आपके पंचायतों के बारे में, अनुच्छेद आपके 243 से 243 ओ तक। इसमें डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। पार्ट आपका 9th ए में आपके नगर पालिका है 243 बी से 243 जेड जी तक आपका। ठीक है, इसके बाद आपका पार्ट 9 है, पार्ट 9 में सहकारी समितियां है आपका 243 जेड एस से 243 जेड टी तक। इसी तरह फ्रेंड्स ये बहुत डीप अगर पूछे जाए तो ये भी आता है आपका जो 243 के आगे जेड एच होता है और जेड टी होता है, ये भी आपके कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। आप ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आज क्लास होने वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो एक एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स वो आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, उस हिसाब के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स जो एक एक लाइन है उसको आप कंठस्थ आपका याद कर लीजिए। देखो डेफिनेटली आपने इससे पहले अगर एग्जाम दिए हो कहीं तो वो भी आपको ध्यान आ रहा होगा कि जरूर ये पूछा गया है। और अगर आपको एग्जाम नहीं दिए तो आप लिख के लीजिए, कभी आपका एग्जाम देते हो तो ये क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली आपको मिलेंगे। पार्ट 10 में आपके अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं आपके 244 से 244 ए तक हैं आपके। ठीक है, पार्ट 11 में आपके संघ राज्यों के बीच आपका जो रिलेशनशिप होते हैं आपके 245 से 263 के बीच है। पार्ट 12 में आपका वित्तीय संपत्ति जो विधाएं और वाद विवाद होते हैं 264 से 301 के बीच में। ठीक है, आपको पता होगा जो फंडामेंटल राइट था आपका संपत्ति का अधिकार आपका 300 आपका ए में आपका डाला गया है आर्टिकल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रख सकते हैं। पार्ट 13 में आपका राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार होता है जिसे वाणिज्य समागम इत्यादि, तो उसके बारे में बोला गया है। ये 3001 तो ना कर 301 के आपका 307 आर्टिकल के बीच में। पार्ट 14 आपका संघ एवं राज्यों के अधीन जो भी सेवाएं होती है आपकी 308 से 324 में। 314 में आपका ये आपका यूपीएससी के बारे में बोला गया है, इसी में आपका यूपीएससी के आता है। ठीक है, अधिकारी आपके, ठीक है, आर्टिकल
आपका जो पार्ट 14 ए है, अधिकरण 223 से 323 आपका बी तक यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। इसके बाद आपका निर्वाचन आयोग आता है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, ठीक है। निर्वाचन आपको बताओ, चुनाव इलेक्शन आप में सब आते हैं तो इसके बारे में पूछा जाता है, चेयरमैन हो चाहे आर्टिकल हो। तो इलेक्शन के बारे में कहीं भी अगर पूछा जाए तो आर्टिकल आपके पार्ट आपका 14 में बोला गया है निर्वाचन के बारे में। और आर्टिकल की बात करें 324 से 329 ए के बीच में आपका इलेक्शन के बारे में बोला गया है। सीधा आता कि जो इलेक्शन कमीशन है आपका कौन से पार्ट में और कौन सा अनुच्छेद में, तो पार्ट हो गया आपका 15। इलेक्शन आपका जो आर्टिकल की बात करें तो 24 से आपका 329 ए के बीच में है, ठीक है। विशेष की बात करें तो पार्ट 16 है आपका, कुछ वर्णों से संबंधित आपका विशेष प्रावधान है आपके 330 से 342 के बीच में, ठीक है। राजभाषा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फ्रेंड्स, ये आता है एग्जाम में, एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आपको देखा होगा आर्टिकल 343 आपका हिंदी की राजभाषा के बारे में बोलता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पार्ट की बात करें तो पार्ट आपका 17 है, और आर्टिकल की बात करें तो 343 से 351 के बीच में आपका राजभाषा के बारे में बोला जाए। ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आपका देखने में डेफिनेटली आगे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, आपको मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा है, लेकिन देखिए हम इसी डाइट करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपका 1-2 घंटा वीडियो बना के बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इसको खींच देते हैं और बहुत ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन मैं की टू की पॉइंट वो बता रहा हूँ आपको, जो एग्जाम में आपको डेफिनेटली आपको कभी ना कभी देखने को मिले या देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पार्ट आपका 18 आता है, आपातकालीन संबंधित है आपकी 252 से 260, पता होगा। आर्टिकल आपका 352 हो गया, ठीक है, 356 हो गया, ठीक है, और 360 हो गया। 3 आपकी राष्ट्रपति अध्यादेश का आपका आपातकालीन इमरजेंसी के टाइम पे आपका ये आर्टिकल जो लगाए जाते हैं वो है, ठीक है। 360 आपका क्या है, आपका राष्ट्रपति शासन है। 360 आपका 356 आपका राष्ट्रपति शासन है, और 360 आपका क्या आपका वित्तीय आपका है, ठीक है। पार्ट 19 से आपका परिकरण है 361 से 367 के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट 20 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन पूछा जाता है सीधा, जो संविधान संशोधन आपका किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आपका 368 के तहत आपका जो संविधान संशोधन होता है 368 आर्टिकल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पार्ट 21 से आपका अस्थायी संक्रमण और विशेष जो उपबंध होते हैं आपका 369 से 392 के बीच में, ठीक है। नाम आपका, इसके बाद आपका पार्ट 22 है, तो पार्ट 22 में आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ में हिंदी, परिकृत आपका पाठ निराकरण इत्यादि आपका आर्टिकल 393 से 395 के बीच में। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये बनते हैं, इसी तरह आपका जो एग्जाम में देखे होंगे आपने, इससे क्वेश्चन बनता है आपका जो नागरिकता, आपकी नागरिकता किस कौन से आर्टिकल में आपके, तो 5 से आपका 11 आर्टिकल के बीच में नागरिकता है। मूल अधिकार की बात करें फंडामेंटल राइट्स, तो 12 से 35 के बीच में। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी आपका कौन देता है, तो आर्टिकल 19 देता है आपका, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उल्लेख कितने से कितने तक है आपका, 36 आर्टिकल से 36 से 51 के बीच में। और पार्ट की बात करें तो पार्ट आपका 4 में पाया जाता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 51 ए से आपका, तो ये भी आपका पार्ट 4 में इंक्लूड होता है, लेकिन 51 ए में आपका संपत्ति का अधिकार आपका 300 ए में, पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था आपका, लेकिन इसको हटाकर डिलीट करके आपका 300 आर्टिकल 300 ए में आपका डाला गया आपका संपत्ति का अधिकार को, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। संविधान की अनुसूचियों पर एक नज़र डालते हैं, ठीक है। ये तो खैर ट्रिक के लिए, ठीक है, ये ट्रिक है, लेकिन हमें ट्रिक याद नहीं करनी, क्योंकि ट्रिक हम भूल जाते हैं अगर हम इसी को अगर। इसके बाद देखते हैं हम अनुसूचियाँ कितनी है, ठीक है। तो 12 अनुसूची आपकी देखते हैं कौन कौन सी आपकी। प्रथम अनुसूची अभी तक हमने देखे पार्ट, ठीक है, तो पार्ट हमने देखे, ठीक है। पार्ट आपने कितने देखे, 25 पार्ट देख लें। अनुसूचियाँ आपकी देखने वाले, तो अनुसूची कितनी आपकी 12 अनुसूची है, ठीक है। तो अनुसूची देखने वाले, तो फर्स्ट अनुसूची क्या आपकी, फर्स्ट अनुसूची है राज्यों के नाम व उनके न्यायिक जो क्षेत्र होते हैं और संघ राज्य जो क्षेत्र होते हैं यूटीज के बारे में बोला गया आपका प्रथम अनुसूची में। सेकेंड देखिए, इसी डाइट में जो बता रहा हूँ आपको, इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं सीधे ऐसे बनते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या कहा है और सेकेंड अनुसूची में आपका क्या कहा गया है। ऐसा बोला जाता है कि जो आपका जैसे क्वेश्चन क्या आता है कि प्रथम अनुसूची में क्या बोला गया है, सेकेंड अनुसूची में क्या हुआ है, थर्ड अनुसूची में क्या बोला गया, आपका 12 अनुसूची तो आपका याद करना है। आपका बहुत ईजी है, आपका अगर 1-2 बार आपको खुद से पढ़ते हो तो आपका डेफिनेटली इसको आराम से आप याद हो जाएंगे। मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम में डाल देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप रिविजन इसका कर सकते हो। देखिए प्रथम अनुसूची हम देख लिए। सेकेंड अनुसूची में बात करते हैं आपका वेतन भत्ते विशेष अधिकार इत्यादि में बात करते हैं। तीसरी बात करें तो तीसरी आपकी शपथ से संबंधित है, शपथ के बारे में आपको तीसरा अनुसूची में बोला गया है। चौथी अनुसूची में आपका राज्यसभा सीटों के बारे में बोला गया है, जिसमें आपका राज्य और यूटीज की सीटों के बारे में बोला गया। पांचवी अनुसूची आपका अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बोला गया है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन नियंत्रण के बारे में आपका पांचवी अनुसूची के बारे में बोला गया है, ठीक है। छठी अनुसूची में बारे में कुछ राज्यों का उल्लेख है जहां इसको विशेष अधिकार दिया गया है। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात किया गया है, कहाँ पे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठी अनुसूची के बारे में बोला गया। सातवीं अनुसूची में बात करें तो सातवीं अनुसूची आपका राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। आपका जो भी आपका पता होगा, जो आपका
आपको 30 सूचियाँ पड़ी होगी, संघ सूची, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो आपका ये जो सूची पढ़ते हैं आप, संघ सूची, समवर्ती सूची और संघ ये राज्य सूची, तो आपके कौन से उसमें अनुसूची में आते हैं? तो 7वीं अनुसूची में आता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। इसी डाटा आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है। 8वीं अनुसूची बात करें तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बोला गया है, ठीक है। 8वीं अनुसूची जो भी आपकी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया आपका, तो भाषा आपका कौन सा अनुसूची में, आपकी 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है, ठीक है। पहले आपकी 14 थी, इस समय आप वर्तमान में कितनी आपकी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 9वीं अनुसूची बात करें तो 9वीं अनुसूची आपका भूमि सुधार जमींदारी प्रणाली संबंधित आपकी, जो आपका 1951 फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था, 1951 में ऐड हुआ था। 10वीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलती है। दल बदल आपका 10वीं, जो आपका 1985 में आपका ऐड हुआ था, ठीक है। आया राम गया राम आपने सुना होगा। राजस्थान में एक बार क्या हुआ था कि एक आदमी ने एक ही दिन में आपका 4 बार आपका पार्टी बदल ली थी, कभी इधर कभी उधर। तो उसके बाद क्या हुआ, दल बदल कानून इसमें लाया गया, ठीक है। दल परिवर्तन रोधी कानून 52 ने आपका संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ये अपना पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट तो ये है कि कौन सी अनुसूची में दल बदले, 10वीं अनुसूची में कब बना था, 1985 में बना था। सेकंड है आपका कौन सा अनुच्छेद, आप कौन सा संविधान संशोधन आपका 52 आपका संविधान संशोधन द्वारा आपका जोड़ा गया था। 3 से 4 क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2 लाइन में आपके खत्म हो गए, ठीक है। हम की टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11वीं अनुसूची पंचायत, आपका 29 विषय। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका बोला जाता है कि पंचायत किस में बोला गया आपका, तो अनुसूची 11 में आपका क्या है, आपका पंचायत के बारे में बोला गया है, ठीक है। अधिनियम कब था आपका, 73वां संविधान संशोधन था आपका, ठीक है। 1972 में आपका, सॉरी 1992 में ये लागू हुआ था। और कितने विषय थे आपको, 29 विषय। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके, ये जितने भी आपके क्वेश्चन बने, ये आपका इस समय जो आपका रेलवे का पेपर हुआ था उसमें आपके ये तीनों क्वेश्चन आपको बने। कितने विषय होते हैं, 29 विषय होते हैं। और 73 कितना संविधान संशोधन था आपका, 73वां संविधान संशोधन था, कब हुआ था, 1992। भर भर के क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स, भर भर के फ्रेंड्स, ठीक है। आप डेफिनेटली आज लिख के ले लो। अगर मैंने जो यहाँ पे 10-15 मिनट क्लास पढ़ा, इसमें अगर क्वेश्चन नहीं देखने मिलते आप कमेंट बॉक्स में आके बोल दीजिएगा कि यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपका देखने को नहीं मिला है, इस जो यहाँ वीडियो बनी थी, ठीक है। 12वीं अनुसूची देखिए, नगर पालिका बारे में बोला गया 12वीं अनुसूची बारे में, जिसमें 18 भाषाएं, 18 विषय आपके। 74वें संविधान संशोधन 1992, तो बोला जाता है 11 कौन सा था पंचायत, 12 कौन सा था आपका नगर पालिका के बारे में बोला गया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है इसमें जो आपके जी डायरेक्ट आपके देखिए फ्रेंड्स, अब देख सीधा अब मैं कुछ भी आपका इसे रटा नहीं रहा हूँ कि आप बहुत सारा पढ़ लीजिए, पूरा पेज पढ़ लीजिए, पूरी बुक पढ़ लीजिए उसमें से। नहीं, मैं की टू पॉइंट ऐसा पढ़ा हूँ जो आपका सीधा पेपर में बनता है और जो आपका आज तक बनता आ रहा है। फ्रेंड्स नहीं बनता है अब कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए कि जब बनाएगा तब भी बताइए, नहीं बनाए तब भी बताइए, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली आप दिमाग में फिट कर लीजिए, देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1951 में जोड़ी गई। दल बदल अनुसूची का कौन सा उसमें है आपका अनुसूची में, 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल है। पंचायत राज आपकी कौन सी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। दूसरी अनुसूची किसके बारे में बोलती है आपकी, शपथ के रूप में आपका बोलती है, शपथ के बारे में बोलती है। उद्देश्य का अर्धकालीन सपनों का विचार किसने बोला था आपका, कृष्णा स्वामी अय्यर ने इसमें बोला था, ठीक है। यहाँ पे आप कन्फ्यूज, दूसरी अनुसूची शपथ किसके बारे में, शपथ तो आपके राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, आपका हाई जो सुप्रीम कोर्ट के आपका जज हो गए उसके बारे में बोला गया है। तो ये थे आपको कुछ ही डेमो क्लासेस। तो अगर आपको डेफिनेटली इसको पसंद आ रहा है, अब देखिए जो आज की क्लास आपकी शायद आपका कितने मिनट हुए आपका मैंने 12 से 13 मिनट लिए, लेकिन 13 से मिनट आपको मैं डेफिनेटली देख लूँ 10 से 12 क्वेश्चन आपका पर मिनट के हिसाब से आपका इस वीडियो से देखने को मिलेंगे, ठीक है। कभी ना कभी आपके एग्जाम में, तो आपको पसंद है प्लीज़ आप शेयर कीजिए हमारे पे, अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे, ठीक है, तभी हम ऐसी सीरीज आपका कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज ऐसे बनाने का कोई मतलब नहीं है। ओके बस, थैंक यू।